अरे अरे, ठहरे मिस। भाई आज तो आपकी क्लासरूम बड़ी खामोश थी, क्या बात है? खैरियत थी ना? कोई सजा वजा तो नहीं दी हुई थी बच्चों को? नहीं नहीं भाई, आज ना पता है बहुत मजा आया मुझे। बहुत। अच्छा, क्यों जी? बताएं क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना कि नई प्रिंसिपल साहिबा आई हैं। अब वो पुरानी प्रिंसिपल साहिबा के साथ तो मेरी बड़ी सेटिंग थी ना, उनके साथ तो मेरी बड़ी मशहूरी थी कि मेरा डिसिप्लिन वगैरह बड़ा आला है क्लास का, बच्चे मेरी क्लास में घुसकते नहीं हैं। तो आज ये नई वाली आ गई मेरी क्लासरूम में। तो वही हुआ जो हमेशा होता है। 35 मिनट बैठ के ना रजिस्टर के ऊपर लिखी जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, तारीफों पे तारीफें। तुम्हें पता है जो इन लोगों के काम होते हैं। तो बच्चे भी मेरे आज ऐसे थे, मैं कहती हूँ कुर्सियों से उठे नहीं। 35 मिनट पूरी क्लास चुप, चुपचाप अपना सर नीचे करके काम करते रहे हैं। मजाल है कि किसी ने कोई एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला हो है। और वो जो तुम कह रही थी ना कि वो खामोशी खामोशी, तो ये मेरी क्लास का मुशाहिदा चल रहा था। खैर आपस की बात है, मैंने थोड़ी सी ना इनको तड़ी छड़ी भी लगा दी थी। मैंने कहा था अगर कोई बच्चा बोला या वो फजूल फालतू बात की ना किसी ने, तो मैंने तुम लोगों का पीटी का पीरियड या फिर ब्रेक तुम्हारी बंद कर देनी है। तो तुम्हें पता है इसकी सोच से तो बच्चों के वैसे ही सार रुक जाते हैं। तो बस फिर यही था, अल्लाह हो गई मेरी बिल्कुल। वाह जी, इसका मतलब है आज तो आप छा गए। ओह, मुझे लगता है मैडम बुला रही हैं, मैं ज़रा फीडबैक सुन के आती हूँ। तुम ना ऐसा करो कि एक बिरयानी ऑर्डर कर दो मेरी तरफ से। क्या हुआ? पता नहीं भाई, मेरी तो समझ से बाहर ही होती जा रही हैं ये चीज़ें। मुझे तो नहीं पता क्या चाहिए इनको, तो क्या नहीं चाहिए हमसे। अरे अरे, आप तो अभी इतनी खुश थी, इतनी वो आपकी रजिस्टर्स में तारीफें लिख रही थी। फिर क्या हुआ है? स्वाद देखे, मेरी तारीफ लिखनी है उन्होंने। मुझे कहती है मैंने आज बच्चों का वक्त ज़ाया किया है। भला ये को बात होती है? ओहो, अच्छा अच्छा, चलें चलें, कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं उनके एतराज़ात हैं क्या? कोई एक। मुझे कहती है 35 मिनट में इंतजार करती रही कि अभी फिल्म शुरू होती है, लेकिन तुम्हारी तो खाली रील ही चलती रही। कहती हैं पता ही नहीं लग रहा था कि क्लासरूम में 40 बच्चा बैठा हुआ है। तो मैंने उनको कहा ये तो अच्छी बात है ना, बच्चों ने तो तभी सीखना सिखाना है जब क्लासरूम में खामोशी होगी, हर बच्चा अपने काम पे ध्यान देगा। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा फिर? कहना क्या था, भड़क गई। कहती हैं जब तक बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के नुक्ता नजर को नहीं जानेंगे, तो उनकी सोच में वुसत कैसे आएगी? भला दसो, 10-11 साल के बच्चे हैं, किन्नी कोई वुसत आ जानी है उन्होंने सोच च। अच्छा अच्छा, चलें चलें, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें ना। मतलब जो वो बात कह रही हैं उनके कहने का क्या मतलब है? मेरे ख्याल से बच्चे जो होते हैं ना, वो तो काफ़ी छोटी उम्र से ही सोचना शुरू कर देते हैं ना। ये हम ही हैं जो उनकी बातों को इतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन देखा जाए तो 2-3 साल का बच्चा भी अपने माँ बाप से अपनी मर्जी की बात कैसे मनवा लेता है ना, ये भी तो है ना। चलो जी ठीक है, मैं मान लेती हूँ, ठीक है 2-3 साल का बच्चा सोचने लगता है। पर समझ वो तो नहीं आती ना उसको उस वक्त चीज़ों की। समझ में तो वक्त लगता है ना, जो वक्त दरकार है वो तो लगेगा ना। ये ये कितनी अच्छी बात की आपने। इसीलिए तो छोटी उम्र से हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ वक्त गुजारें। उनको ये समझ में आए कि जिस तरह से वो सोचते हैं हर बच्चा उस तरह से नहीं सोचता। हर बच्चे की अपनी सोच होती है। और इस बात को आहिस्ता आहिस्ता वो कबूल करने लगे। भाई अपनी सोच से कुछ दूसरे बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएं और कुछ दूसरे बच्चों की सोच से अपने आप में बदलाव लाएं। ये जो तो मुझे लगी हुई ना कि ये बिरयानी के पैसे आज तुम ही दोगी। अरे कोई मसला नहीं, बिरयानी के पैसे मैं दे दूंगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है स्कूल आना, क्योंकि आप आई होती हैं, आपके साथ मैं मिलती हूँ, हम बैठते हैं, बिरयानी खाते हैं और साथ में कितनी बातें करते हैं। इन बातों से हम एक दूसरे से कितना सीखते हैं। तो फिर हमें ये मौका अपने बच्चों को भी देना चाहिए ना।